हेलो गाइस, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करने के बारे में बताएंगे, जो बहुत आसानी तरीके से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए डी डी एक्स, इसे सूत्र लिखवाए हैं पहले वीडियो में। डी डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स। अब ये कैसे होता है, इसका प्रूफ देखिए। मान लीजिए माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स। अब साइन की इधर लाएंगे तो साइन y हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा तो साइन y बराबर हो जाएगा x। अब इसका अवकलन करिए x के सापेक्ष डी डी एक्स एक्स। अब साइन y के जैसे अब साइन y के y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो क्या आ जाता, कास y। लेकिन यहाँ x है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं डी डी वाई साइन y इंटू डी वाई डी एक्स। इसका अवकलन 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम साइन डी वाई डी वाई काट देंगे तो फिर वही आ जाएगा डी डी वाई डी वाई डी एक्स। अब साइन वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, कास वाई डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स बराबर 1। तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 1/कास वाई। अब प्यारे बच्चों, अब एक हाई स्कूल में फार्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1। अब मान लीजिए यहाँ एक्स जगह वाई रख देना, साइन स्क्वायर वाई प्लस कास स्क्वायर वाई बराबर है। अब यहाँ कास स्क्वायर वाई बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो कास वाई बराबर प्यारे बच्चों क्या होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब यहाँ मान रख दीजिए तो डी वाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। और साइन स्क्वायर वाई बराबर क्या, साइन वाई बराबर क्या माने हैं प्यारे बच्चों, एक्स। तो डी वाई डी एक्स बराबर हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम समझते हैं इसका प्रूफ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, दूसरा का सूत्र होता है कास इनवर्स एक्स। डी डी एक्स कास इनवर्स एक्स बराबर -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पूरा यहाँ इस तरह मानेंगे। मान लीजिए y बराबर कास इनवर्स एक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा, कास y। इसका अवकलन करिए, x का पेच डी डी एक्स डी डी एक्स कास y। वही मेथड, इसका तो अवकलन 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ x है यहाँ y है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। चूंकि x है वहां y है तो क्या करेंगे, इसको वही रूप बनाएंगे डी डी वाई कास वाई और डी वाई डी एक्स 1/कास वाई होता है अवकलन माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1/साइन वाई। अब यही सूत्र यहाँ, अब यहाँ सूत्र हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई, चूंकि साइन के पद में है 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। तो साइन वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। अब यही मान यहां रख दीजिए, तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1/1 माइनस साइन वाई। साइन वाई की मान जगह रखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर वाई, तो 1 माइनस कास स्क्वायर वाई। अब कास वाई बराबर क्या माने हैं, एक्स। तो डी वाई डी एक्स बराबर -1/कास स्क्वायर मान एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला देखिए, अगला है डी डी एक्स टेन इनवर्स एक्स।
बराबर होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर सॉरी एक्स सापेक्ष tan इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका प्रूफ देखिए, मान लीजिए y बराबर tan इनवर्स एक्स, इधर हो जाएगा tan y बराबर एक्स, अवकलन करिए डी डी एक्स डी डी एक्स tan y। अब इसका अवकलन एक सापेक्ष एक, अब इसको हम फिर बना ले रहे हैं डी डी वाई tan y और डी वाई डी एक्स। तो tan y y के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर y डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/sec स्क्वायर y, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ मान रख दीजिए डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर y, और tan y बराबर x माने हैं तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसर का होता है डी डी एक्स काट इनवर्स एक्स, और यहाँ हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। काट इनवर्स एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष 1/1 प्लस -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका भी प्रूफ देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ मान लीजिए माना y बराबर काट इनवर्स एक्स, तो काट y बराबर x हो जाएगा, अवकलन x सापेक्ष डी डी एक्स काट y, इसका अवकलन हो जाएगा एक, ये हो जाएगा डी डी वाई काट y और डी वाई डी एक्स। प्यारे बच्चों डी डी एक्स काट एक्स का अवकलन का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ y के सापेक्ष है तो और काट y क्या तो हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर y डी वाई डी। अब क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -1/1 प्लस कोसेक स्क्वायर y, अब कोसेक चूंकि 1 प्लस काट स्क्वायर y बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर y, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर -1/1 प्लस काट स्क्वायर y, और काट y बराबर क्या है x, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया डी वाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स का। अब जो है इसी प्रकार मान लीजिए अब डी डी एक्स सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स होता है 1/x एक्स स्क्वायर -1। मानिए माना प्रूफ देखिए y बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो हो जाएगा सेक y बराबर x, अवकलन करेंगे डी डी एक्स बराबर डी डी एक्स सेक y, इसका अवकलन एक, लेकिन सेक y को अब y के रूप में बनाइए डी डी वाई सेक y डी वाई डी एक्स, इसका अवकलन हो जाएगा सेक y इंटू tan y डी वाई डी एक्स बराबर अब 1/sec y tan y, अब डी वाई डी एक्स बराबर अब चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो अगर हम सेक थीटा का मान पूछे अर्थात सेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह y रख दें तो क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर y
इंटू टेन वाई। यहाँ वाई का मान भी लिख सकते हैं डी डी एक्स, वाई बराबर क्या है सेक इनवर्स एक्स। तो 1 प्लस टेन वाई बराबर क्या माने, सॉरी यहाँ जो है हम सेक वाई मालूम है, इसको इस तरह कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तो इसको जगह लिखेंगे टेन वाई जगह, तो टेन वाई जगह हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 इंटू सेक वाई। अब सेक वाई बराबर एक्स है, तो ये एक्स पहले लिख दे रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस। इसी प्रकार प्यारे बच्चों कोसेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, इसको आप प्रूफ कर लीजिएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट में बताइएगा, प्रूफ करा देंगे अगले दिन। तो इसका समाकलन होगा डी डी एक्स माइनस 1/x/x स्क्वायर माइनस। अब प्यारे बच्चों अब इस पे क्वेश्चन देखिए, जैसे है पहला क्वेश्चन y बराबर log tan इनवर्स x। अब प्यारे बच्चों अब देखिए निहित फलनों का अवकलन उपयोग देखिए, इसमें अब दो एक ही फलन में दो फलन जुड़े हैं, तो इसके लिए मैंने लिए पहले वीडियो डाल दिए कि निहित फलनों का अवकलन आप लोग सीख लीजिए अच्छी तरह से। अब यहाँ हम tan इनवर्स x बराबर टी मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमको log t का अवकलन मालूम है। तब इसको हम लिख सकते हैं dy dx d dt log t और d dx tan इनवर्स x। log t का अवकलन 1/t, tan इनवर्स x का अवकलन अभी लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मान रख दीजिए t बराबर क्या माने, तो इसका अवकलन हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स। दूसरा का क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चे, है tan इनवर्स y बराबर दिया है tan इनवर्स m tan x। इसका अवकलन अभी हम tan इनवर्स x का अवकलन का सूत्र लिखाएं, तो अब इसमें m tan x बराबर t मानेंगे, तो इसको हम लिखेंगे dy dx बराबर d dt tan इनवर्स t इंटू अब d dx, t कितना माना है m tan x, तो m tan x। अब इसका अवकलन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर टी के सापेक्ष, नहीं तो आप लोग x लिख दें, m बाहर हो जाएगा और tan x का अवकलन होता है x सापेक्ष सेक स्क्वायर, तो m सेक स्क्वायर x बटे t बराबर क्या माने हैं m tan x, तो 1 प्लस m tan x के होल वर्ग। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, y बराबर है काट इनवर्स x अपान ए, काट इनवर्स x अपान ए। अब यहाँ आप लोग जल्दी से क्या करते हैं, काट इनवर्स को बताएं लिख दिए -1/1 प्लस स्क्वायर, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ काट इनवर्स x बटे है, इसको ध्यान जल्दबाजी ना करिएगा। तो इसमें जो है हम निहित फलों का उपयोग करेंगे, इसमें मानेंगे x अपान ए बराबर t, क्योंकि हमको काट इनवर्स x उसी रूप में बनाएंगे, काट इनवर्स x के रूप में अवकलन मालूम है, तो हो जाएगा dy dt dy dx, अब यहाँ d dt काट इनवर्स t, t बराबर माने क्या है d dx x अपान ए। अब काट इनवर्स होता है 1 प्लस टी स्क्वायर -1 टी के सापेक्ष है, इसमें 1/a डी डी एक्स लिख सकते हैं, तो -1 प्लस टी स्क्वायर 1 अपान ए, इसका अवकलन 1। अब यहाँ मान रख दीजिए 1 प्लस
एक्स बटे ए का होल वर्ग गुणे 1 बटे, तो माइनस, अब इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर 1 अपान ए, लासा लेंगे तो 1 माइनस 1 बटे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे स्क्वायर गुणे 1 बटे ए से ए कट जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, माइनस ए बटे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया काट इनवर्स एक्स अपान ए का होल। अगला क्वेश्चन है अब थोड़ा कठिन प्रॉब्लम कर लेंगे। जैसे है क्वेश्चन y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। अब इसमें प्यारे बच्चों जल्दबाजी में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर इसको लगाएंगे डी डी टी tan इनवर्स फिर अंश बटे हर वाला सूत्र लगाएंगे। इससे क्या करेंगे, पहले त्रिकोणमिति फलन इसको हल कर लीजिए। अगर कक्षा 11 का सूत्र याद है तो बहुत अच्छा होगा। अब जैसे हम लिख सकते हैं y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स का सूत्र होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2, नीचे कास एक्स सूत्र होता है 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, कास से एक घात कट गया, क्या आया tan इनवर्स साइन एक्स बाई 2 बटे कास एक्स बाई 2। अब ये साइन एक्स बटे कास एक्स बराबर tan एक्स होता है, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2। अब त्रिकोणमिति फलन आप लोग नहीं, त्रिकोणमिति फलन नहीं पढ़े हैं तो सूत्र होता है जय जो, मान लीजिए साइन इनवर्स साइन थीटा, इसका मान बराबर थीटा होगा। इसी प्रकार यहाँ मान लीजिए tan इनवर्स tan थीटा है तो बराबर थीटा होगा। अब यहाँ कोण क्या है, tan कट जाएगा, बचेगा क्या एक्स बाई 2। अब देखिए इतना सरल आ गया, नहीं तो और सरल हल करते लंबा लगेगा। अब अवकलन करिए डी वाई डी एक्स बराबर 1/2 बाहर डी डी एक्स एक्स, डी वाई डी एक्स बराबर अभिव्यक्त का अवकलन 1 होता है तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/2। और क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है y बराबर दिया है tan इनवर्स 1 माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। अब इसमें प्यारे बच्चों त्रिकोणमिति फलन के सूत्र का ही खेला है, अगर सूत्र नहीं याद है तो आप लोग कुछ ही नहीं कर पाएंगे। अगर सूत्र याद है तो आप इसको मौखिक भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मान tan एक्स आएगा, मतलब रूट में 1 माइनस कास एक्स 1 प्लस कास एक्स का मान tan एक्स आएगा। अगर याद है तो मौखिक कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन tan इनवर्स tan एक्स कट जाएगा, एक्स आएगा। तो अब 1 माइनस कास एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अब बटे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ समझा दे रहे हैं, अब डायरेक्ट लिख देंगे y बराबर tan इनवर्स, अब इसमें माइनस से गुणा करिए, माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई बटे 2 कास स्क्वायर एक्स बाई, 1 से कट जाएगा, 2 से देखिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2, चूंकि हमने tan स्क्वायर एक्स कर दिया जल्दी में, कोण बाई 2 है तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा है, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स रूट में tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब वर्गमूल हट जाएगा, tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, tan इनवर्स कट जाएगा एक्स बाई 2। अब देखिए इसका आंसर सेम ही आ रहा है, इसका अवकलन करेंगे डी वाई डी एक्स बराबर 1/2 डी डी एक्स एक्स, तो डी वाई डी एक्स बराबर
1/2 गुणे 1 बराबर 1/2। एक क्वेश्चन और देखिए प्यारे बच्चों, कई मिनट भाई। अब दिया है इसमें y बराबर tan इनवर्स cos x माइनस साइन x बटे cos x प्लस साइन x। आप लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे, tan इनवर्स पा गए, डी डी एस इसको t मानेंगे, फिर आंसर वाला सूत्र लगाएंगे, लेकिन जो महापाप है, जो आप लोग बहुत जल्द बड़ी गलती करेंगे। अब इसमें फिर वही सूत्र बनाने का प्रयास करें। कैसे सूत्र बनेगा, अब इसमें हम जाए आंसर में cos x से भाग दे दें या cos x कॉमन ले लें। इसमें cos x कॉमन ले लें, कॉमन मतलब उसी संख्या से भाग, जिसमें cos x भाग देंगे 1, यहाँ हो जाएगा sin x बटे cos x। इसी प्रकार नीचे cos x 1 प्लस sin x बटे cos x। अब cos से कट गया, अब y बराबर हो गया tan इनवर्स 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x। अब मेरा वीडियो देखे होंगे तो 11 डायरेक्ट इसको हम सूत्र बताए थे कि 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x π/4 माइनस x का सूत्र है। और अगर यही प्लस ऊपर है 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x, तो उसका सूत्र होता है tan π/4 प्लस x। कैसे होता है इसको दिखा रहे हैं, y बराबर tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x और 1 प्लस tan π/4 गुणे tan x। सर यहाँ कैसे tan π/4 हो गया, वहां तो 1 था, यहाँ 1 नहीं है, तो हर प्यारे बच्चों हर पद में एक गुणा होता है, तो यहाँ एक लिख सकते हैं 1 गुणे tan x। अब सूत्र बन गया tan a माइनस बी का सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4 माइनस। अब tan इनवर्स tan कट गया तो y बराबर आ गया π/4 माइनस। इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स π/4 डी डी एक्स एक्स। अब इसका चूंकि x है यहाँ कांस्टेंट है, इसका 0, इसका मान 1, तो इसका मान आ जाए -1। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। y बराबर जैसे सेक इनवर्स रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स प्लस। अब आप लोग जल्दी जो है जल्दबाजी में इसका अवकलन करने लगते हैं, जो कि इस तरह अवकलन करेंगे तो जिंदगी में नहीं है। इसमें एक सूत्र होता है सेक इनवर्स एक्स बराबर कास इनवर्स 1/x या कास इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स 1/x। मतलब क्या होता है, इसमें कोण व्युत्क्रम हो जाता है। तब इसमें जो है इसको कास में बदलिए तो y बराबर हो जाएगा कास इनवर्स 1/√x प्लस 1/√x माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स इसी तरह रह दीजिए। अब ये ऊपर चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा कास इनवर्स √x माइनस 1 √x प्लस साइन इनवर्स √x माइनस 1 बटे √x प्लस, इसका मान होता है π/2। चूंकि सूत्र होता है
साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स बराबर π/2। कोण सेम होना चाहिए, यही जो कोण हो। अब देखिए कोण दोनों जगह सेम है, √x-1 बटे √x+1, यहाँ भी √x-1 बटे √x+1। इसका मान होता है π/2, तो y बराबर हो जाएगा π/2। इसका अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर ddx π/2। अभी कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0। प्यारे बच्चों, इस तरह क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में होगा, इसी तरह तो और ढूंढ कर लगाइए। और हम समझते हैं कि आज जितना कंसेप्ट बताए वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो अधिक शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।